राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को वरुथनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। वरुथनी एकादशी का व्रत आपका बहुत अच्छी तरीके से बीता होगा। वरुथनी एकादशी का व्रत चल रहा होगा। आप में व्रत में बहुत अच्छी तरीके से भगवान का पूजा पाठ इत्यादि करा होगा और आपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाए होंगे। तुलसी जी की परिक्रमा अभी करी होगी। अगर तुलसी जी की परिक्रमा नहीं करी है तो अभी भी जाकर आप लोग तुलसी जी की परिक्रमा अवश्य और अवश्य करें। और आज हम लोग बात करेंगे वरुथनी एकादशी के व्रत के पारायण की। एकादशी का व्रत जो होता है वो व्रतों का राजा होता है और ऐसा भी बोला जाता है कि एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम सही समय पे व्रत का पारायण करें। सही समय पे व्रत के पारायण की बहुत बड़ी महिमा कही गई। कहते हैं द्वादशी तिथि पे हरिवासन समय निकलने के बाद हमें द्वादशी तिथि पर सही समय पे व्रत का पारायण अवश्य करना चाहिए। एकादशी के पारायण के विषय में एक कथा है जो राजा अम्बरीश जी की है और राजा अम्बरीश जी की कथा बहुत अद्भुत कथा है। महाराजा होते हुए भी वो एकादशी के व्रत का पालन करते थे। वो भगवान के इतने प्रिय भक्त थे कि वो राजा थे लेकिन फिर भी भगवान के आटे के लिए, भगवान की रोटी के लिए आटा वो खुद चक्की से पीसते थे। और जब वो आटा पीस रहे होते थे ना तो मेरे प्रभु अपने पीतांबर से उनको हवा कर रहे होते थे। ऐसे परम भक्त थे। राजा होते हुए भी भगवान की सेवा पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते थे। एक बार एकादशी का व्रत आया। वो हर एकादशी का व्रत करते थे। एक बार एकादशी का व्रत आया और एकादशी का व्रत जैसे ही विश्राम हुआ, द्वादशी तिथि लगने ही वाली थी, दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए। महाराज अम्बरीश जी ने देखा, अरे दुर्वासा ऋषि हमारे द्वार पर आए, अहो भाग्य हमारे कि द्वादशी पर ऋषि हमारे यहाँ पे पधारे। महाराज ने ऋषिवर से कहा, ऋषिवर मेरा एकादशी के व्रत अभी अभी विश्राम हुआ है, अब द्वादशी तिथि है और द्वादशी तिथि पे किसी ब्राह्मण को भोजन कराने की बहुत बड़ी महिमा है। उसके बाद मैं अपने व्रत का पारायण करूंगा, आप आके भोजन करिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अभी हम सोच तप इत्यादि करेंगे, अभी हम स्नान ध्यान करेंगे, सोच करेंगे, उसके तत्पश्चात हम अभी आते हैं। अब अम्बरीश ऋषि जी उनकी प्रतीक्षा करते रहे, भगवान की पूजा पाठ करते रहे। दुर्वासा ऋषि को आने में थोड़ा समय लग गया क्योंकि उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद जब तप में बैठ गए। अब अम्बरीश ऋषि ने देखा कि द्वादशी तिथि जो है वो क्षीण होने वाली है, अर्थात द्वादशी तिथि खत्म होने वाली है और द्वादशी तिथि पर एनी हाउ व्रत का पारायण करना जरूरी है। त्रयोदशी पर व्रत का पारायण नहीं होता है। तो उन्होंने अनेकों ब्राह्मणों को बुलाया, जो भी महाराजा थे, ब्राह्मणों की कमी तो थी नहीं, तो उन ब्राह्मणों की एडवाइस ली कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने अपना वचन दिया है दुर्वासा ऋषि को कि आपको भोजन खिलाकर ही मैं भोजन करूंगा, लेकिन द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली है और ऐसे में मुझे व्रत का पारायण कैसे करना चाहिए। सभी विद्वान पंडितों ने बोला कि आपने वचन दिया है कि आप उनको भोजन कराकर ही भोजन करेंगे, तो महाराज आप भोजन तो नहीं कर सकते क्योंकि आप वचनबद्ध हैं, लेकिन आप प्रभु के चरणों का चरणामृत का पान कर सकते हैं। उन्होंने प्रभु के चरणों का द्वादशी तिथि पे चरणामृत का पान करने के लिए अपना हाथ ऐसे ही करा था कि दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि ने बोला, हे मूर्ख राजा, ये तो क्या कर रहा है? तूने मुझे वचन दिया था कि पहले मुझे जमाएगा, उसके बाद भोजन इत्यादि ग्रहण करेगा और तू खुद खा रहा है। दुर्वासा ऋषि को ना बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है। दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा से एक जटा निकाली और पटक दी, उससे कृत्या प्रकट हो गई, एक राक्षसी प्रकट हो गई और वह राजा अम्बरीश के पास दौड़ी। और जैसे ही राजा अम्बरीश के पास वो राक्षसी दौड़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र स्वतः ही प्रकट हो गया और उसने उस कृत्या के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे घूमने लगा। दुर्वासा ऋषि भागते भागते भगवान भोले बाबा के पास गए और भोले बाबा के पास जाके पूछा कि हे प्रभु, ये सुदर्शन चक्र से शांत कीजिए, ये मेरी जान ले लेगा। भोले बाबा ने बोला कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपका बहुत मान सम्मान करता हूँ, लेकिन जिसका ये सुदर्शन चक्र है आप उन्हीं की शरणागति प्राप्त करें। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोला कि मैं तो आपका, दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मैं तो आपका पुत्र हूं, कृपया करके इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने बोला, जिसका ये सुदर्शन चक्र है, जो ये सुदर्शन चक्रधारी है, वही आपकी रक्षा कर सकेंगे। भागते भागते विष्णु भगवान के पास गए और बोले कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आप इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। तो विष्णु जी ने बोला, अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं तो भक्त के अधीन हूं। अगर राजा अम्बरीश ने बोला, राजा अम्बरीश ने अगर आपको माफ कर दिया तो मैं भी माफ कर दूंगा। भागते भागते दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास गए हैं। देखते हैं कि वो अभी भी
चन्नामृत का जो प्याला है हाथ में लेकर खड़े हुए हैं, पैरों में गिर गए और कहा कि धन्य है आपकी भक्ति की, आपकी भक्ति इतनी अपरंपार है कि तीनों देव आपके अधीन है। और भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीन, अर्थात मैं तो भक्त के अधीन हूं, जैसे भक्त चाहता है मैं वैसे ही करता हूं। राजा अम्बरीश से दुर्वासा ऋषि ने बोला कि इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। राजा अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना करी, सुदर्शन चक्र शांत हो गया। फिर दुर्वासा ऋषि को उन्होंने खाना खिलाया, उसके बाद अपने व्रत का पारायण किया। तो व्रत के पारायण की बहुत बड़ी महिमा होती है। ये तो वरुथनी एकादशी के जो व्रत के पारायण का समय है, सबसे पहले वो बता देती हूँ। वरुथनी एकादशी के जो व्रत का पारायण का समय है वो 5:28 से लेकर 8:50 तक है। 5 बज मोटा मोटा अगर आप लोग मान ले तो 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक व्रत के पारायण का समय है। 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का टाइम बहुत ज्यादा होता है। लोग कहते हैं कि हम इतनी जल्दी चावल नहीं बना पाते हैं, हम इतनी जल्दी खीर नहीं बना पाते, हम इतनी जल्दी नहीं कर पाते। तो ये टाइम पीरियड बहुत लंबा है, 2.5 से 3 घंटे का, 3.5 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है। कुकर में 1 सीटी चावल मारने होते हैं, 1 सीटी कुकर में चावल लगाइए। चावल बनाना बहुत जरूरी होता है। द्वादशी पे व्रत का जो पारायण होता है वो चावल से ही होता है, इसलिए चावल बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो भगवान को द्वादशी तिथि पे खुद उठिए, उसके बाद भगवान को उठाइए, खुद स्नान कीजिए, भगवान को स्नान कराइए। फिर भगवान को स्नान कराने के तत्पश्चात किसी रिसीवर को अपने घर पे बुलाइए या फिर किसी ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाइए। कुंवारी कन्या को भी बुला सकते हैं, किसी मान्य को भी बुला सकते हैं, अर्थात XYZ किसी गरीब को भी बुला सकते हो। पहले उनको भगवान को भोग लगा दिया, पहले भगवान को भोग लगाइए कटोरी में, उसके बाद उनको जीमने के लिए दीजिए। जब वो जीम लेंगे उसके बाद जो आपने भगवान को भोग लगाया है वो खाकर ही आपको व्रत का पारायण करना है। लेकिन उससे पहले जिस जल से भगवान को स्नान कराया है वो जल आपको लेना है और उसका आचमन करना है, अर्थात सबसे पहले वो जल पीना है, सबसे पहले वो जल अपने हाथ में लेना है। श्री हरि विष्णु को याद करना है कि मैंने वरुथनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से किया था, अब मैं इसका पारायण कर रहा हूँ। अगर ये व्रत किसी और को आप समर्पित करना चाहते हो, इसका फल किसी और को देना चाहते हो तो वैसे भी बोल सकते हैं। उसके बाद एक तुलसी का दल डाल के आपको ये सटक लेना है। ऐसी प्रतिक्रिया आपको 7 बार करनी है, लेकिन जो तुलसी का दल डालना है वो आपको प्रथम बार में और अंतिम बार में डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आपने भगवान के चरणामृत से व्रत का पारायण कर लिया, फिर आपने भगवान को जो भोग लगाया था आपको वो भोग प्रसाद हर प्रसाद में मिक्स कर देना, फिर उसको खाकर ही व्रत का पारायण करना होता है। एकादशी के जो व्रत का पारायण होता है ना उसमें चने का भी बड़ा महत्व होता है। जो बंदर चने नहीं खाते वो चने वो आराम से टूट जाते हैं। 7 चने लेने होते हैं, 7 चने के 4 टुकड़े, 7 चने के टुकड़े कर लीजिए, वो 14 हो जाएंगे। उसको अपने हाथ में रखिए और कहिए कि मैं आज वरुथनी एकादशी के व्रत का पारायण कर रहा हूं, मेरे आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाए, मेरे 7 जन्मों के कर्म जो है वो पाप कर्म क्षीण हो जाए, उसको पीछे ऐसे फेंक देना, फिर वो पैरों में आए या फिर झाड़ू से निकल जाए, कोई परेशानी वाली बात। इससे कहते हैं आपके 7 पिछले वाले जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं, आगे वाले जन्मों के जो पाप होते हैं वो भी क्षीण हो जाते हैं, और आपकी 7 मायके की पीढ़ियां और 7 ससुराल पक्ष की पीढ़ियां तर जाती है अगर उनको टुकड़ों में 14 में डिवाइड कर लिया होता। तो ये एक विधि होती है। अब एकादशी के व्रत का पारायण चावल से ही कंप्लीट होता है। चावल बनाने का समय ना हो तो झटपट पोहा बना सकता है, वो भी एक पोहा बना सकते हैं, वो भी एक चावल की ही वैरायटी होती है और वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप पोहा बनाइए और उसका सेवन कर लीजिए। पहले भगवान को भोग लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए। एकादशी के व्रत में किसी को खिलाकर ही खाना खाया जाता है। अगर कोई उपलब्ध नहीं है इतनी सुबह सुबह तो आप एक थाली जो है वो मंदिर में दे के आ सकते हैं, या फिर गौ माता को दे के आ सकते हैं, या फिर सूखा आइटम मंदिर में दे के आ सकते हैं, या फिर सूखा आइटम गौ माता को दे के आ सकते हैं, या फिर सबसे लास्ट अंतिम उपाय होता है कि आप कुछ पैसे निकाल के रख लीजिए। आपने कुछ पैसे निकाल के रख लिए और उन पैसों को आपने और पैसे मिलाकर दान कर दिए, मंदिर में गुप्त दान कर दिए। तो ये भी एक नियम है, लेकिन सबसे अंतिम वाला है। तो आशा करती हूँ कि ये वरुथनी एकादशी पे व्रत का पारायण कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।